हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन जो है निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी जो कि संपूर्ण एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। जो व्यक्ति पूरी एकादशी नहीं रख पाया है वो निर्जला एकादशी जरूर रखे। जो रखता है, जो एक निर्जला एकादशी का उपवास भी रखता है, उसे संपूर्ण 26 एकादशी का जो है फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी आ रही है कि यह व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा या 7 तारीख को रखा जाएगा। तो आपकी कन्फ्यूज़न जो है मैं बहुत जल्दी जो है ख़त्म कर देती हूँ। दोस्तों, ये जो एकादशी जो है, निर्जला एकादशी की शुरुआत 5 जून की जो देर रात होती है, 2:15 पर इसकी शुरुआत हो रही है और रहेगी कब तक? 7 जून तक रहेगी, 4:47 तक रहेगी। और उदय तिथि पड़ रही है 6 तारीख को, यानी कि सूर्य उदय की एकादशी ही रखना सर्वोत्तम मानी जाता है। इसलिए जो है ये निर्जला एकादशी का जो उपवास किया जाएगा ये 6 तारीख को ही रखा जाएगा। तो आपकी ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गई होगी कि हमें व्रत किस दिन रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह व्रत जो है कौन कौन रख सकता है। यह व्रत सभी व्यक्ति रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है यह उपवास जो है पूरा 24 घंटे तक नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। अगर आप 24 घंटे तक नहीं रख सकते हैं तो जितना भी टाइम तक आप बिना जल के रह सकते हैं आप रहिए। कहते हैं कि अगर हम सुबह सूर्य उदय से स्टार्ट करके अगर शाम जब सूर्य अस्त होता है तब तक भी हमने बिना जल ग्रहण किए ये उपवास रखा है तो हमें 12 एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप जल ग्रहण कर लें अगर आपसे नहीं रुका जा रहा, ठीक है, तो आपको 12 एकादशी का फल तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप जो है पूरे 24 घंटे तक ना ही कोई फल ग्रहण करेंगे ना ही जल ग्रहण करेंगे तो आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। 24 क्या 26 एकादशी का फल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी एकादशी का व्रत रख रहा है वो पूरा कंप्लीट करके रखेगा तो उसका जो है भाग्य उदय होगा। हाँ, और उसके जितने भी पाप होंगे जन्म जन्मांतर के वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो व्रत को रखने से पहले आप जो है स्नान करके और आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। और भगवान विष्णु जी आपके घर में फ़ोटो नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की जो है और राधा रानी जी की पूजा जो है आप करेंगे। करने के बाद पूजा करते वक्त ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप जैसा भी लेना चाहेंगे फिर उसमें ही अमल करना है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसमें जो है थोड़े से काले तिल नहीं, सफ़ेद तिल रख लेने हैं। फिर इसमें जो है आपको जो है कुछ दक्षिणा रख लेनी है और फूल रखकर आपने भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान विष्णु जी से संकल्प करते हुए कहना है। कैसे कहना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको संकल्प कैसे लेना है, संकल्प लेना है तो आपने जल ले लिया, फूल ले लिए, पैसे ले लिए और जो है गंगा जल लेना है। जल में गंगा जल ले लिया है और फिर आपने आंखें बंद करके भगवान विष्णु के आगे आपने बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आपको अपना नाम बोलना है, आप कहाँ रहते हैं वो बोलना है और आप जो है ये व्रत किस तरीके से रखेंगे। आप फलों वाला रखेंगे या फिर आप जो है आधा व्रत रखेंगे, सूर्य अस्त तक का रखेंगे या पूरे 24 घंटे तक का भी व्रत रखेंगे, उसका भी संकल्प आपको लेना है। और वो संकल्प लेकर आपने वो जल जो है अपने भगवान विष्णु जी या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर छोड़ देना है और आपको उसी संकल्प के ऊपर ही रहना है। संकल्प लेने का मतलब ये रहता है कि आपने फिर उससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आपको
अपने व्रत की पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, आपका वो व्रत बेकार हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के संकल्प लेना। जो भी जिस भी तरीके से आप अपनी सामर्थ्य, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत जैसे भी रखना चाहते हैं, आप वैसे ही व्रत रखिएगा। जो बीमार व्यक्ति है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो बहुत ज़्यादा एजिड है, वो इस व्रत को बिना जल के ना रहे, मतलब जल ना पिए, वो कुछ फलहार ग्रहण करे, उसे तब भी जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि उनकी तो हालत भी ऐसी नहीं है कि वो व्रत रख पाए, लेकिन तब भी वो व्रत रख रहे हैं, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो है उनको जो है संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति देती हैं। ठीक है। अगले दिन आपको क्या करना है, जब आपका सूर्य उदय हो जाएगा, आपको नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है और हरिवासर समय निकल जाएगा। दोस्तों, अब की बार जो है पारण का समय मैं बताऊंगी। इस बार पारण का समय कौन सा है, कितने बजे होगा, उसकी जानकारी दूंगी मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पारण का समय थोड़ा सा लेट होगा दोस्तों इस बार। तो जैसे आपने 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा, तो 7 तारीख को सूर्य उदय होने के बाद हरिवासर समय भी निकल गया, और उसके बाद जो है आपका ये व्रत जो खुलेगा दोपहर को खुलेगा। जो वो समय है वो मैं बता देती हूँ आपको। 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में जो है आप ये पारण करेंगे। ठीक है। जो 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं उनके व्रत का पारण जो है, यानी कि व्रत का जो पारण करेंगे, खोलेंगे, उनका समय मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में पारण करेंगे। पारण करने से पहले जो है हमें सबसे पहले पंडित जी को देकर आना है कुछ, जो भी हमने खाना है, हम जिससे भी व्रत खोलेंगे वो पहले हम पंडित जी को देंगे, गौ माता के लिए निकालेंगे। जो घर में कोई कन्या है तो उनको जो है पहले खिलाएंगे, और इसके बाद जो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि व्रत के दौरान जो है अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा। ठीक है। ऐसी क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको यह व्रत गंगा जल लेकर, तुलसा लेकर और उससे जो है अपने व्रत को खोलना है। और इस तरह से आपका जो है निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण होगा। ठीक है। मैंने आपको दी है निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ जो है मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी मैंने निर्जला एकादशी में क्या उपाय, तुलसी का उपाय किस तरीके से करना है। तुलसी की अगर लकड़ी सूख जाती है तो उस सूखी लकड़ी से दिए के रूप में कैसे भगवान विष्णु जी को समर्पित करना है, राधा रानी की, उससे कैसे पूजा करनी है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। तो वो वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस एकादशी में, निर्जला एकादशी के दौरान जो है आप जितना भी समय जो है भगवान का नाम लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कम बोलिए, किसी की चुगली मत कीजिए। ठीक है। और कहीं बाहर भी मत जाइए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपको स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, जो आपके लिए परेशानी बनेगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो जो है लाइक कीजिएगा और राधे राधे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। राधे राधे।